क्वेश्चन 9 देखिए, फाइंड हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज एंड हाफ ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। इन दोनों टर्म्स की हमें वैल्यूज निकालनी है जब ए हमें 3x3 की ये एक मैट्रिक्स दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे और फिर इन टर्म्स की वैल्यूज निकालेंगे। तो ए ट्रांसपोज हम निकाल रहे हैं 0ab माइनस ए 0c। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी। ये आ गया ए ट्रांसपोज। अब हम निकालते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज। ए क्या है हमारे पास, 0ab माइनस ए 0c माइनस b माइनस c 0। दिस इज ए प्लस ए ट्रांसपोज। दिस इज ए 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0। और जब आप इसे ऐड करोगे तो 0 प्लस 0 इज 0, ए प्लस ऑफ माइनस ए इज 0, बी ऑफ प्लस माइनस बी इज 0, माइनस ए प्लस ए इज 0, 0 प्लस 0 इज 0 एंड सी प्लस ऑफ माइनस सी इज 0। माइनस बी प्लस बी इज 0, यानी कि ये सभी 0 आ गए। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, हमें चाहिए थी हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या होगा, हाफ ऑफ, अब यहां 1/2 की मल्टीप्लाई अंदर के हर एलिमेंट से होगी और अंदर का जो हर एलिमेंट है वो 0 है, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही बन जाएगा। यानी ये कंप्लीट मैट्रिक्स 0 0 0 0 0 0 0 0 0 हमारे पास बन जाएगी। यानी हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू एक 0 मैट्रिक्स हमारे पास आ गई। अब हम निकालते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 माइनस ए ट्रांसपोज, यानी 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0। अब आप चेक करें तो यहां पे आएगा 0 माइनस 0 इज 0, ए माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा यानी 2a, b माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा यानी 2b, माइनस ए हो जाएगा माइनस का 2a, 0 माइनस 0 इज 0, c माइनस ऑफ c इज प्लस का 2c, माइनस b इज माइनस का 2b, माइनस c इज माइनस का 2c और ये आ गया 0 यहां पर। अब हमें चाहिए था हाफ ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज, तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। a माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू 0 2a 2b माइनस 2a 0 2c माइनस 2b माइनस 2c 0। 1/2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि आप इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो एलिमेंट है उसको 2 से डिवाइड करना, तो हर एलिमेंट 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा हाफ ऑफ a माइनस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 a b माइनस ए 0 c माइनस बी माइनस सी 0।
ये हमारे पास क्या आ गया, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई। कुछ नहीं करना, जो भी मैट्रिक्स हमें दे रखी है उसके अकॉर्डिंग पहले आप ट्रांसपोज निकाल लें, फिर आप a प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू निकालोगे, फिर उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। सेम यहाँ पर किया, और 2 से हम डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 1 × 2a क्या बन जाएगा, 2a/2 बन जाएगा। यहाँ पर भी अपॉन में 2 आएगा, यहाँ पर भी। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है अंदर वाली टर्म को 2 से डिवाइड करना। तो डायरेक्टली हमने डिवाइड किया और हमने a हाफ ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू निकाल ली। क्वेश्चन 10 देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड ए सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हमें इस गिवन मैट्रिक्स, जैसे हम अगर ए नाम दे दें तो इसे ऐसी दो मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखना है जिनमें एक आपकी सिमेट्रिक हो और दूसरी क्या हो, सिक्यू सिमेट्रिक हो। वो कैसे लिखते हैं, अगर उसे हम ए नाम दे रहे हैं तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज, इसे नाम देंगे हम P और इसे नाम देंगे हम Q। तो ये दो मैट्रिक्स के सम के रूप में आप इसे लिख सकते हैं। हमने इसे मान लिया A, लेट A इज इक्वल टू 3, 5, 1, -1। अब यहां पर आप बोलेंगे A कैन बी एक्सप्रेस्ड as the sum of symmetric and skew-symmetric matrix H कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, A इज इक्वल टू हाफ ऑफ A प्लस A का ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A माइनस A का ट्रांसपोज, जिसमें हम इस पहले वाली मैट्रिक्स को P और दूसरे वाली मैट्रिक्स को क्या कह रहे हैं, Q कह रहे हैं। तो हमें P और Q की वैल्यू निकालनी है। इनकी वैल्यू निकालने के लिए हम पहले A ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो A ट्रांसपोज हमारे पास आ गया 3, 5, 1, -1 का ट्रांसपोज, यानी पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी। यह आ गया A ट्रांसपोज। अब हम निकालते हैं A प्लस A ट्रांसपोज। A इज 3, 5, 1, -1 प्लस A ट्रांसपोज यानी 3, 1, 5, -1 इज इक्वल टू 3 + 3 इज 6, 5 + 1 is 6, 5 + 1 is 6 and -1 + -1 is -2। हमें चाहिए P की वैल्यू। P किसके इक्वल है, हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज के। हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज 6, 6, 6 -2। अब 2 से डिवाइड करेंगे सभी को, तो यहाँ आ गया 3, 3, 3 -1। P की वैल्यू तो हमें मिल गई। अब हम निकालते हैं Q की वैल्यू। तो Q की वैल्यू निकालने के लिए हमें चाहिए A माइनस A ट्रांसपोज। तो A माइनस A ट्रांसपोज किसके आएगा, 3, 5, 1 -1 माइनस A ट्रांसपोज यानी कि 3, 1, 5 -1। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 - 3 इज 0, 5 - 1 इज 4, 1 - 5 इज -4 एंड ये माइनस प्लस 5 इज 0। हमें चाहिए Q की वैल्यू हाफ ऑफ A माइनस A का ट्रांसपोज यानी हाफ ऑफ 0, 4, -4, 0। 2 से दोनों को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ बचा 2, यहाँ -2, 0। तो Q की वैल्यू भी हमें मिल गई। P हमें मिल गया,
Q हमें मिल गया, अब केवल यहां पुट करना है। देयरफॉर A इज इक्वल टू P प्लस Q, यानी कि P की वैल्यू हमारे पास आई है 3 3 3 माइनस 1 प्लस 0 2 माइनस 2 0। तो हमने A को ऐसी दो मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख दिया जिनमें एक तो आपकी सिमेट्रिक है और दूसरी सिक्यू सिमेट्रिक है। आप इसे टैली भी कर सकते हैं। 3 प्लस 0 इज 3, 3 प्लस 2 इज 5, 3 प्लस ऑफ माइनस 2 इज 1 एंड माइनस 1 प्लस 0 इज माइनस 1। इन दोनों को ऐड करके वापस A ही बन रहा है, बट आपको ऐड करके नहीं लिख देना है क्योंकि हमें A को ऐसी दो मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखना था, वो हमने यहां पर लिख दिया है। सेकंड पार्ट है एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये जो मैट्रिक्स हमें दे रखी है इसे हमें सम ऑफ टू मैट्रिक्स, अगर हम इसे A नाम दे रहे हैं तो ऐसी दो मैट्रिक्स के सम में लिखना है जिनमें एक तो हो सिमेट्रिक और दूसरी क्या हो, सिक्यू सिमेट्रिक हो। तो हम A को कैसे लिख सकते हैं, हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। तो ये वाली जो मैट्रिक्स है इसे हम P कहेंगे जो सिमेट्रिक होगी, एंड हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज Q होगी जो सिक्यू सिमेट्रिक होगी। तो इनकी वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स को मान लेते हैं कि लेट A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। नाउ आप बोलेंगे A कैन बी एक्सप्रेस्ड एज sum of symmetric and skew-symmetric edge। कैसे कर सकते हैं, A is equal to half of A plus A transpose plus half of A minus A transpose, जिसको हम नाम दे रहे हैं P Q। A ट्रांसपोज निकाल लेते हैं पहले। A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो ज़रा चेक करिए, पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगी, 2 माइनस 1 3। ये आ गया A ट्रांसपोज। हमें चाहिए A प्लस A ट्रांसपोज। तो A प्लस A ट्रांसपोज आप करेंगे तो A है 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। और A ट्रांसपोज क्या है हमारे पास, 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। ज़रा चेक करें कि A ट्रांसपोज और A सेम आ रहा है, बिल्कुल आ सकता है। हमारा जो A ट्रांसपोज है वो A के इक्वल आ रहा है, मतलब जो मैट्रिक्स जिसको हमें सम ऑफ टू मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, हमारी जो ये A है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही हमारे प्रोसीजर में कोई चेंज आएगा। हम सेम मेथड से यहां पर भी प्रोसीड करेंगे। तो ज़रा चेक करिए, दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो क्या वैल्यू हमें मिलेगी। 6 प्लस 6 इज 12, माइनस 2 इज माइनस 4, 2 plus 2 is 4. Now minus 2 is minus 4. 3 plus 3 is 6. Minus 1 plus minus 1 is minus 2. 2 plus 2 is 4. Minus 1 minus 1 is minus 2. And 3 plus 3 is 6. हमें चाहिए P की वैल्यू। P इक्वल है हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज के। हाफ A प्लस A ट्रांसपोज है 12 माइनस 4 4 माइनस 4 6 माइनस 2 4 माइनस 2 6,
यानी अंदर के हर एलिमेंट को 2 से डिवाइड करना है। तो करते हैं, जरा चेक करिए। 6 आ जाएगा, -2 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस का 2, 3 -1, 2 -1 3। एक्चुअली में वो क्या होगा कि वो a के ही बराबर वाली टर्म यहां पर बन जाएगी। नाउ अब हम निकालते हैं q, बट q के लिए हम a माइनस a ट्रांसपोज निकालेंगे। तो a माइनस a ट्रांसपोज, a है हमारे पास 6 -2, 2 -2 3 -1 2 -1 3। और A ट्रांसपोज क्या है हमारे पास, वो A के ही इक्वल है। 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। अब आप चेक करो, जब किसी मैट्रिक्स में से उसी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्टेंट एक जीरो मैट्रिक्स होगी। करके लिख लो, 6 - 6 इज 0, -2 + 2 इज 0। सारे एलिमेंट यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने पर 0 आपके पास आ जाएंगे। अब हम निकालते हैं Q। Q मतलब हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। अब 1/2 से मल्टीप्लाई करना है हर एलिमेंट को, तो भी 0 ही रहेंगे, क्योंकि 0 से आप किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो 0 ही आपको मिलेगा। ये आ गया। नाउ देयरफॉर A को आप लिख सकते हैं P + Q। P किसके इक्वल आया है, 6 -2 2 एंड -2 3 -1 2 -1 3 प्लस Q हमारे पास आया है 0 0 0। और आप इसे ऐड करके देखें, दोनों को टैली करें तो 6 + 6 is 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। दोनों को ऐड करोगे तो वापस A बन जाएगा। ये टैली करने के लिए है, चेक करने के लिए है कि जब हमने उनको दो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया है तो क्या सही लिख दिया है। क्योंकि अगर आपने सही लिखा है तो दोनों को ऐड करने पर वापस A बनना चाहिए, बट लिखना नहीं है, हमें दो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना था। तो यूजिंग दिस फॉर्मेशन हमने उसे दो मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख दिया है। क्वेश्चन 10 का थर्ड पार्ट है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स को भी हमें, अगर हम इसे मान लो A नाम दे रहे हैं, लेट A इज इक्वल टू, तो इस A को हमें दो मैट्रिक्स P + Q के सम के फॉर्म में लिखना है, जहां पर एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक और दूसरी क्या होनी चाहिए, सिक्यू सिमेट्रिक होनी चाहिए। तो हम इसे लिख सकते हैं हाफ ऑफ A + A ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A - A ट्रांसपोज, जहां पर ये वाला पार्ट क्या होता है P सिमेट्रिक, ये होता है Q सिक्यू सिमेट्रिक। तो इस मैट्रिक्स को यूजिंग दिस फॉर्मेशन हम इसकी फॉर्म में, सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। लिखेंगे A कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ symmetric and skew symmetric edge। कैसे लिखा जा सकता है उसे, A को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ A + A ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A - A ट्रांसपोज। तो हमें इन सब की वैल्यू निकालनी होगी। पहले तो हम निकाल लेते हैं A ट्रांसपोज, 3 -1 का ट्रांसपोज। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी।
अब यहाँ पर हमें चाहिए A प्लस A ट्रांसपोज। इस वाले पार्ट को हम P नाम दे रहे हैं और इसको दे रहे हैं Q। तो हम निकालते हैं A प्लस A ट्रांसपोज। तो ज़रा चेक करें, A है हमारे पास प्लस A ट्रांसपोज आया है ज़रा चेक करें, 3 + 3 इज 6, 3 - 2 इज 1, -1 - 4 इज माइनस का 5, -2 + 3 इज 1, -2 - 2 इज -4 एंड 1 + -5 इज -4। यहाँ -4 प्लस का -4 - 1 इज माइनस का 5, -5 + 4 इज माइनस का 4 एंड यहाँ पे आया 2 + 2 इज 4। हमें चाहिए हाफ ऑफ A प्लस A का ट्रांसपोज। P यही तो है हमारा, हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज, यानी जो भी A प्लस A ट्रांसपोज आया है 6 1 - 5 1 -5 -4 -4 -4 4। हर एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर देना है। तो 6 को डिवाइड करेंगे तो 3, 1 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 1/2, 5 को डिवाइड करेंगे तो माइनस का 5/2, 1 को डिवाइड करेंगे 1/2, यहाँ पर -2 माइनस का 5/2 माइनस का 2 एंड 2। तो ये तो आ गया P। अब हम निकालते हैं A माइनस A ट्रांसपोज। तो A है हमारे पास 3 3 - 1 -2 -2 1 -4 -5 2 माइनस ऑफ A का ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज इज here 3 - 2 -4 3 -2 -5 -1 1 2। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 - 3 इज 0, 3 माइनस ऑफ -2 इज प्लस का 5, -1 + 4 इज 3, -2 - 3 इज -5, ये माइनस का 4, 1 + 5 इज 6, -4 + 1 इज -3, -5 + 4 इज हमारे पास आ गया माइनस का 6, -5 - 1 इज -6, -5 - 2 इज हमारे पास आ गया, ओके दिस इज 2 - 2 इज 0 एंड ये एलिमेंट भी हमारे पास क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब हमें कैसे आइडिया लगा, हम जानते हैं ये वाला जो पार्ट होता है वो सिक्यू सिमेट्रिक होता है, और हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो हमेशा 0 होते हैं। तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 आने चाहिए। अब हमें चाहिए Q इज इक्वल टू हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। तो हाफ ऑफ -053 -506 -3 -60। तो यहाँ पे आ गया 0/2 इज 0, 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 0, ये आ गया। नाउ अब तो हमारे पास P और Q दोनों मिल गए, Therefore A इज इक्वल टू P + Q, और P की वैल्यू लिखते हैं 3 1/2, केयरफुली लिखेंगे, माइनस का 5/2 1/2 -2 -2 माइनस का 5/2 -2 2 प्लस Q को लिखेंगे 0 5/2 3/2 माइनस का 5/2 0 3
माइनस का 3/2 माइनस 3 0। अच्छा, हम इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि हमने सही लिखा या नहीं। दोनों को ऐड करके देख लो। 3 + 0 3 सही आ गया। 1/2 + 5/2 6/2 3 सही आ गया। -5/2 + 3/2 इज माइनस का 2/2 यानी माइनस का 1, माइनस का 4/2 यानी -2, -2 और ये 1, ये भी ठीक है। -8/2 यानी कि माइनस का 4, ये भी सही है। -5 और 2, तो हमारा एडिशन करने पर a बन रहा है, मतलब जो हमने मैट्रिसेस लिखी हैं वो सही हैं। ये क्रॉस चेक करने का एक तरीका है ऐसे क्वेश्चंस को। ऐड करके नहीं लिख देना है वरना वापस a बन जाएगा। हमें a को ऐसी मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखना था जिनमें एक सिमेट्रिक हो और दूसरा सिक्यू सिमेट्रिक हो। फोर्थ पार्ट देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम इस मैट्रिक्स को नाम देते हैं A। तो इस A मैट्रिक्स को मुझे ऐसी दो मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में लिखना है जिनमें से एक तो हो सिमेट्रिक और दूसरी क्या हो, सिक्यू सिमेट्रिक हो। तो हम इसे लिख सकते हैं हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज, हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। इसे नाम देते हैं हम P जो सिमेट्रिक होता है और इसे Q जो कि सिक्यू सिमेट्रिक होता है। तो केवल इनकी वैल्यू हमें यहां निकालनी है। तो हम लिखेंगे A कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक and skew symmetric as A is equal to half of A plus A का ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A माइनस A का ट्रांसपोज। जहां पर इस पहले वाली मैट्रिक्स को हम P नाम देंगे और इस दूसरे वाली मैट्रिक्स को हम Q नाम देंगे। अब आप समझो, हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं A ट्रांसपोज यानी 1 5 माइनस 1 2 का ट्रांसपोज। पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी। तो ये आ गया A ट्रांसपोज। अब A प्लस A ट्रांसपोज निकालते हैं। ऐड कर लेंगे। 1 + 1 is 2, 5 + -1 is 4, -1 + 5 is 4 and 2 + 2 is 4। ये हमारे पास आ गया। हमें तो चाहिए P। P किसके इक्वल है, हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज, यानी जो A प्लस A ट्रांसपोज आया है उसको हमें क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो ये आ गया 1 2 2 2। अब Q निकालते हैं। A माइनस A ट्रांसपोज। A हमारे पास है 1 5 -1 2 माइनस A ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज यानी कि 1 -1 5 2। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 - 1 is 0, 5 माइनस ऑफ -1 is प्लस का 6 एंड दिस इज माइनस का 6 और ये 0। हमें चाहिए Q यानी हाफ ऑफ A माइनस A का ट्रांसपोज। तो हाफ ऑफ 0 6 माइनस 6 0। तो यहां पे आ जाएगा 0 3 माइनस 3 0। दिस इज Q सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। P और Q दोनों मिल गए तो हम A को लिख सकते हैं P प्लस Q, यानी P की वैल्यू है 1 2 2 2 प्लस Q की वैल्यू है हमारे पास 0 3 माइनस 3 0। तो यहां पर आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं ऐड करके। 1 + 0 is 1,
2 + 3 इज 5 और 2 प्लस ऑफ -3 इज -1 एंड 2 + 0 इज 2। दोनों को ऐड करने से हमारा वापस A बन रहा है, मतलब हमने उसे सही लिखा है। दो मैट्रिक्स के सम के रूप में हमने उसे सही लिख दिया है यहां पर। तो ये आपका हम इस तरीके से यूजिंग दिस फॉर्मेशन किसी भी मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस सम ऑफ सिक्यू सिमेट्रिक के रूप में लिख सकते हैं। क्वेश्चन 11 देखिए, A and B are symmetric matrices of same order, then AB minus BA क्या होगा? सिमेट्रिक होगी या सिक्यू सिमेट्रिक होगी? उसने हमें दे रखा है A and B are symmetric matrices, और कोई भी जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक कब होती है? जब A का ट्रांसपोज A के इक्वल एंड B का ट्रांसपोज B के इक्वल। क्योंकि उसने हमें ये कह दिया है कि ये दोनों सिमेट्रिक हैं, तो A ट्रांसपोज A के इक्वल होगा और B ट्रांसपोज B के इक्वल होगा, ये हमें गिवन है। अब जिसको भी हमें चेक करना होता है सिमेट्रिक या फिर सिक्यू सिमेट्रिक, हम उसका ट्रांसपोज कर देते हैं। कोई भी मैट्रिक्स है, मान लो सम कोई मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज कर दें और वो खुद के ही इक्वल आ जाए तो वो सिमेट्रिक होगी, और उसका ट्रांसपोज करें वो नेगेटिव, अपने ही नेगेटिव के इक्वल आए तो उसे कहते हैं फिर सिक्यू सिमेट्रिक। तो हमें चेक इसे करना है, तो हम AB माइनस BA का ट्रांसपोज कर देंगे। और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि A माइनस B का ट्रांसपोज जो है वो इक्वल होता है A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज के, यानी A B का ट्रांसपोज माइनस B A का ट्रांसपोज। और हमने ये प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी कि A B का ट्रांसपोज इक्वल होता है पहले दूसरे वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, फिर फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? दूसरे वाली मैट्रिक्स माइनस पहले वाली मैट्रिक्स, सॉरी मल्टीप्लाई में पहले वाली मैट्रिक्स, माइनस A ट्रांसपोज और B सेकेंड पोजीशन पर। अब A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज के प्लेस पर हम A और B लिख सकते हैं। ये आ गया BA, ये आ गया AB। यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा AB माइनस BA। यानी आपने चेक करा कि AB माइनस BA का जो हमने ट्रांसपोज किया वो खुद के नेगेटिव के इक्वल है, यहां खुद के नेगेटिव के इक्वल आ रहा है। तो ऐसे केस में उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? आपका सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, यानी ऑप्शन ए को आप यहां पर टिक करेंगे। क्वेश्चन 12 है, इफ ए हमें ये एक मैट्रिक्स दे रखी है एंड वो कह रहा है कि A प्लस A ट्रांसपोज जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो अल्फा किसके इक्वल होगा? उस गिवन मैट्रिक्स पॉलिनोमियल जो भी दे रखा है हमें, वहां हम वैल्यू पुट करेंगे। ये इक्वेशन जो दे रखी है यहां पुट करेंगे। तो इसके लिए हमें A ट्रांसपोज चाहिए, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसका ट्रांसपोज। तो ये इक्वल हो गया, पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी, एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन गई। अब हमारे पास है A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू I। तो पहले A को लिखते हैं, A इज कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये आइडेंटिटी के इक्वल है, यानी 1 0 0 1। कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज 2 कॉस अल्फा माइनस प्लस ये 0 हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का 0 हो जाएगा, एंड 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 0 0 1। ये दोनों मैट्रिक्स क्या है? हमारे पास इक्वल है। और दो मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल कब होती हैं? जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होती हैं। तो हम कहेंगे सिंस बोथ द मैट्रिक्स आर इक्वल,
सो देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां से 2 cos अल्फा 1 के होगा। इसको इधर ले आएंगे। cos जो है वो 1/2 किस पर होता है, 60 डिग्री पर, यानी 1/2 को हम लिख सकते हैं cos π/3। आप समझो कि यहां पर cos अल्फा हमारे पास आया है cos π/3। अब इन एंगल्स की कोसाइन वैल्यू इक्वल है तो ये एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी जो अल्फा की वैल्यू है वो हमारे पास π/3, यानी कि ऑप्शन बी को आप यहां पर टिक करेंगे। सिंपल जो इक्वेशन हमें दे रखी थी वहां वैल्यू हमें रखनी है और फिर जो कंडीशन बनेगी उसके अकॉर्डिंग हमें अल्फा की वैल्यू निकाल देनी है।